देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म लैडर है। उस लैडर की जो लेंथ है वो 70 फीट है और वो क्या है, रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विद विच इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45। उसने कहा जो लैडर की लेंथ है वो 70 है, 70 फीट है और वो क्या है, एक वर्टिकल वॉल के साथ लगी हुई है जिसका एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब उसने बताया कि द कोफिशिएंट बिटवीन लैडर एंड वॉल एंड ग्राउंड रिस्पेक्टिवली बीइंग 1/3 एंड 1/2। लैडर वॉल और ग्राउंड जो है उनका कितना कितना है, 1/3 और 1/2 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसने कहा कि इफ अ मैन whose weight is one half that of ladder, अगर एक बंदा है जिसका वेट लैडर के हाफ वेट के बराबर है, तो अगर वो सीढ़ी के ऊपर चढ़े, ascends the ladder, where will he be when the ladder slip? तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा पॉइंट होगा, यानी कि वो किस लेंथ पे जाके लैडर स्लिप होना शुरू होगी। 70 फीट की आपकी हो जाएगी लैडर, अगर वो 30 पे जा रहा है, 40 फीट पे जा रहा है, इस लेंथ पे जाके वो कौन सा एक पॉइंट आएगा जब लैडर स्लिप होगी। अच्छा, साथ में उसके इसने एक चीज और ऐड कर दी है। उसने बोला है कि इफ अ बॉडी नाउ स्टैंड्स ऑन द बॉटम, अगर आप उसी लैडर के नीचे किसी एक को यहाँ पे कोई वेट रख दो, जिस तरह होता है ना कि लैडर स्लिप हो रही होती है तो हम किसी को बोलते हैं कि वो कोई बंदा नीचे से उसको पुश करे, उसको पकड़ के रखे ताकि दूसरा बंदा जो है वो ऊपर चला जाए। तो इसी तरह ही आपने भी यहाँ यही करना होगा कि ऐसा कोई, इफ अ बॉडी, यहाँ पे कोई ऐसी बॉडी को स्टैंड करवाना होगा, ऐसी बॉडी को उसको थामे रखना होगा कि आपका जो लैडर है, जो मैन है, वो कहाँ चला जाए, सीढ़ी के ऊपर चढ़ के चला जाए आराम से। और यहाँ वाला जो वेट है, वो वेट भी हमें क्या करना होगा, बताना होगा कि यहाँ पे हम कितना वेट रखें कि ये बंदा आराम से ऊपर चढ़ जाए। तो बेसिकली होगा वैसे ही कि ए बी लैडर की लेंथ है 70 फीट है, एंगल इसका 45 बन रहा है, डब्ल्यू जो है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, आर जो ऐसे आपका नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड और वॉल है, तो एम इज द पोजीशन ऑफ मैन व्हेन लैडर स्लिप्स। तो ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं जो आप देख भी लोगे। मैं आपको डायरेक्ट आपके इसके क्वेश्चन पे पहले तो हम बनाते हैं। एक ये आपकी बन जाएगी एक वर्टिकल वॉल, ये रफ वॉल है सॉरी। उसके साथ एक लैडर बनानी है जिसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 70 फीट। तो ये मैंने बना दी, 70 फीट की एक लैडर बना दी। अब उसने कहा है कि ये जो वॉल के साथ मिलके बना रही है वो 45 डिग्री का बना रही है। सारी चीजें हम वैसे ही लेके चलेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे ए से लेके बी, जो जो लैडर की लेंथ है वो कितनी है, 70 फीट। 70 फीट आ गई लैडर की लेंथ, ये हमें पता है। ये ए से लेके बी है, वहां पे भी वही बात लिखी है, लेट। अच्छा, अब इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, उसने कितना कहा था, 45 डिग्री। तो सब जगह हम 45 इधर भी बनाएंगे, नीचे भी, तो ये कितना बन जाएगा, 45 डिग्री बन। अच्छा, एक बात और उसने बोली है कि वेट कहाँ कर रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड कर रहा है मिड पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लैडर की। तो ये तो हो जाएगा इस तरह से, और इसका नाम हम क्या रख देंगे, डब्ल्यू रख देंगे। ये हो जाएगा डब्ल्यू, ये यहाँ रख देंगे। ए से लेके बी हो गया, डब्ल्यू हो गया, अब क्या रह गया, अब इसके ये वाले पार्ट्स रह गए हैं। ये हो जाता है आपका म्यू आर, लेकिन इस बार म्यू आर याद रखना, म्यू आर नहीं होगा,
इस बार आपका 1/3 और 1/2 जो उसने दिया हुआ है वो होगा। ये वॉल का नॉर्मल रिएक्शन आ गया, ये उसकी फ्रिक्शन ऑफ फोर्स आ गई, क्योंकि वॉल जो है आपकी रफ है। क्योंकि ये होता है म्यू आर, लेकिन उसने क्या दिया हुआ था, अगर आप देखें तो उसने दिया हुआ था आपके पास 1/2, वो ग्राउंड के साथ, और जो जितना बन रहा था वो किसके साथ दिया हुआ था, म्यू आर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2 कैपिटल आर, और ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा म्यू एस, लेकिन क्योंकि उसने 1/3 अब दिया हुआ है, म्यू एस इक्वल्स टू 1/3 एस, इस तरह हो जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें हमने दे दी, म्यू आर एस, ये सारी वैल्यू दे दी। अब हमने क्या करना है, इनको रिजॉल्व करवाना है हॉरिजॉन्टली और पैरेलल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस को क्या करना है, ऐड। कैसे करेंगे, एस, एस ये वाली फोर्स है, ये किसकी इक्वल आ रही है, इक्वल्स टू 1/2 आर के इक्वल आ रही है। ये तो हो गया हमारा काम यहाँ पे खत्म। अब किस पे करना है, अब वर्टिकल, वर्टिकल कौन कौन है, एक आर, इसके अंदर क्या ऐड करोगे, 1/3 एस इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो यहां से अगर ऊपर से मैं आर की वैल्यू निकालूं और उस आर की वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा, आर इक्वल्स टू 2 डिवाइड एस के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s। अब r की जगह 2s पुट करो ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 2s प्लस 1/3, साथ में लिख लीजिएगा इसके s। अच्छा, s ऊपर आएगा, ये लिखा हुआ इस तरह, s ऊपर आएगा इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, w के। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे, तो s की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ। सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा s इक्वल्स टू, ये s इक्वल्स टू 9, ये हो जाएगा, इसको ऊपर ही लिखना पड़ेगा, 9/14 w, ये आ जाएगी हमारी s की वैल्यू। इसको बना देना इक्वेशन नंबर 3 जो भी है, ऊपर इक्वेशन 1 2, ये 3 बन जाएगी, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जिस तरह पहले भी मूवमेंट लेते आए हैं, अब क्या करेंगे, पॉइंट ए से इसकी ले लेंगे हम लोग, मूवमेंट ले लेंगे। आपको ये तो पता होगा, अब कितने क्वेश्चन हम लोग करके इसके आए हैं। तो ए से जो फोर्सेस आ रही है और ए से जो फोर्सेस जा रही होती है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, उनको जीरो कर देंगे। तो ए से कोई फोर्सेस आ रही है, आर प्लस 1/2 आर, तो वो क्योंकि 1/2 आर भी लिखोगे, ये फोर्स है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0 हो जाता है। अब ये दो तो हो गई, अब इस वेट पे आ जाओ, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वेट को लेंगे, इसको लेके हम लोगों ने करना होगा सॉल्व। तो यहाँ पे दो वेट लग रहे हैं, एक और वेट लगाएंगे हम, बंदे का भी एक वेट होगा, हाफ ऑफ द वेट। एक यहाँ पे दो वेट रखे हम लोगों को, क्योंकि बंदा भी ऊपर आएगा, तो उस बंदे का भी वेट हो जाएगा W/2। यहाँ पे दूसरा वेट भी रखना होगा, क्योंकि बंदे का भी हाफ ऑफ द वेट होगा, सीढ़ी के लैडर के हाफ के बराबर होगा, तो वो वेट भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है, W/2। तो ये आपने यहाँ पे भी ऐड कीजिएगा, ये इस जगह पे, ये प्लस W/2, क्योंकि एक वेट तो हो गया कौन सा,
मिड पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लैडर का होता है, एक उस बंदे का जो हाफ ऑफ द वेट होगा इस लैडर के, तो वो भी मैंने इसके अंदर लिख दिया, मेंशन कर दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाओगे s इक्वल टू 9/14 w आ जाएगा। अब हम इसमें लेके चलेंगे, इसको क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज में लेके चलेंगे। अब ये देखें, ये कौन सी मूवमेंट हुई, ये और ये कौन सी है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? ये हो जाएगा आपका एंटी सॉरी क्लॉकवाइज। ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 45, ये भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 45, इस तरह बन रहा है। जो इसकी क्योंकि जो इसका हम किस तरह लिखते थे, फोर्स, फोर्स हमारे पास आ जाएगी W आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आपको पता है जो डिस्टेंस में इसके दो चीजें आती हैं, या कॉज आता है या साइन आता है, क्योंकि ये 45 डिग्री का एक एंगल बन रहा है और जो 45 का डिग्री का इस तरह एंगल बन रहा है, तो आपकी जो फोर्स आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, साइन थीटा के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ऊपर 45 बन रहा है, तो ये इस तरह होता है आपका, ये कितना बन जाता है 45। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा नेगेटिव साइन, W लिखूंगा क्योंकि W आपकी फोर्स है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखना है साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद एक वैल्यू और लिखनी है, हमने देखना है A से लेके G तक। यहाँ पे मैंने G नहीं लिखा, इसको हम लिख देते हैं A से लेके G तक। अगर A से लेके B तक वो 70 है, तो A से लेके G तक का डिस्टेंस वो कितना होगा, वो 35 होगा ना, इसका हाफ होगा। तो यहाँ पे आप उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवा के लिख दोगे 35। अब आगे माइनस W डिवाइडेड बाय 2, इसका भी हम लोगों ने वैसे ही लिखना है। अच्छा, इस बार ये बंदे का वेट है ए से लेके इस m तक, यानी कि हम यहाँ पे इस m को हम मैन लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा मैन m, और ए से लेके m तक का वो डिस्टेंस जो हमें पता ही नहीं है, वो तो हमने मालूम करना है ना। ए से लेके m तक वो डिस्टेंस x है, जो हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन मार्क, वो हमें मालूम करना है। तो -W2 ये तो आ जाएगा। अच्छा, अब इसका भी वही नेगेटिव डायरेक्शन आ गई, ये नीचे की तरफ कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहा है, तो इसके साथ क्या लिख लूंगा, साइन 45। और इस बार इसकी लेंथ कितनी आएगी, हाइपोटेन्यूज की लेंथ से मल्टीप्लाई। हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमारे पास कितनी है, x है। तो ये दो फोर्सेस का तो हमने कर दिया। अब रह जाएगा s, और 1/3 s रह जाएगा। उसके लिए भी हम यही करेंगे, पहले आ जाएंगे इस s पे। s कौन सी, पहले तो आप ये देखेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी में जा रहा है तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। फोर्स हमारे पास s है, मैं ये वाला डिस्टेंस लेने की बजाय इसका ये वाला डिस्टेंस लूंगा। जब ये वाला डिस्टेंस लूंगा तो मेरे पास जो फोर्स है, एक तो वो भी हॉरिजॉन्टल बना रही है, और जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो मैं इसको क्या ले लूंगा, हैज अ, इसको मैं ले लूंगा कॉस। यहाँ पे आप लिख दोगे कॉस। अब मल्टीप्लाई 45 एंगल तो वही रहेगा, मल्टीप्लाई मैं किससे करवाऊंगा, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एस फोर्स ले रहा हूँ, और एस फोर्स कहाँ पे है, पॉइंट बी पे है। तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है हमारा, वो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब लास्ट प्लस वो भी है, लास्ट में आपका 1/3 वाला रह जाएगा। 1/3 के साथ जो हम लिखेंगे, सही सही, लास्ट जो रह जाएगा वो, इसको हम इस तरह करेंगे, वैसे ही इसकी डायरेक्शन तो सही है, वो भी प्लस में आएगी। एक तो आ जाएगी फोर्स हमारे पास 1/3 ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो फोर्स है एक तो वर्टिकल लग रही है, और दूसरा ये
कि ये जो आपका डिस्टेंस बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। जब 45 डिग्री का बन रहा है तो आपके पास कितना आ जाएगा, साइन 45 और किससे मल्टीप्लाई, हाइपोटेन्यूज की लेंथ से मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 0, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इन सब को आप करो सिंप्लीफाई। जब सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद s की वैल्यू पुट करोगे, s की वैल्यू सब स्कोप करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा x का, वो आ जाएगा 50 फीट आ जाएगा। मैं आपको इसको जरा शेयर भी करवा के पीडीएफ से बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखें, वही सारी चीजें, आर जीरो हो जाएगा, इन सबको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे 70s एस की वैल्यू को एक साइड पे कर दो और डब्ल्यू की वैल्यू को एक साइड पे कर दिया मैंने। अब मेरे पास कोई ना कोई तो एस की वैल्यू है जो ऊपर गिवन थी, 9w/14, तो वो आप कहाँ करोगे, इसमें पुट कर दोगे। इसमें पुट करने के बाद अब आपने क्या करना होगा, x इसको सिंप्लीफाई करवाओगे तो x का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 50 फीट हो जाएगा। यहाँ तक काम तो हो गया कंप्लीट, हमने तो चलो डिस्टेंस मालूम कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हमने एक काम और करना है। हमने अभी क्या कहा था, उसने कहा था कि हमने इस सीढ़ी पे, उसी पे ही आ जाते हैं दोबारा उसी क्वेश्चन पे। उसने कहा है कि आप यहाँ पे एक कोई वेट रखें, वो वेट एक ऐसा वेट रखें कि वो बंदा यहाँ पे अगर आके स्लिप हो रहा है 50 पे, 50 से ऊपर नहीं जा सकता, 50 पे आके स्लिप हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक वेट रखे, किसी ने पकड़ा हो, सीढ़ी को होल्ड किया हो यहाँ पे, उसका नाम रख दे W1। हमें नहीं पता वो वेट कितना है, हमें ये बताना है कि वो सीढ़ी के कितने वेट के बराबर लगेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, उसको नाम दे दिया W1 का। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे, क्योंकि पहले तो सीढ़ी हो रही थी स्लिप, ये वेट रखने से, जिस तरह आप सीढ़ी को पकड़ रहे होते हैं, नीचे से होल्ड करते हैं, तब बंदा एक आराम से ऊपर चढ़ सकता है। तो यहाँ पे भी वही आपका सिनेरियो बन रहा है। अब इसका भी दोबारा से वही चीज शुरू करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालेंगे। वो फोर्सेस कौन सी होंगी, S इक्वल्स टू 1/2R हो जाएगा। S के लिए तो मसला नहीं है। अब क्या होगा, अब आपने करना है वर्टिकल फोर्सेस कितनी है। वर्टिकल फोर्सेस 2 ऊपर की तरफ जा रही है, 3 नीचे की तरफ आ रही है, तो हम इसको लिखेंगे R प्लस 1/3S इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W, इस तरह आ जाएगा। अब आप इसको अगर करें सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के बाद आप s की वैल्यू को, r की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, s इक्वल्स टू 3/7। यहां से आपने वैल्यू जैसे वहां ऊपर पुट की थी ना कि r इक्वल टू 2s, सेम एज इट इज यहाँ पे भी पुट करोगे। तो मैं यहाँ पे जरा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 3/7। वहां पे पीडीएफ में ये चीज आपके पास मौजूद है, W1 प्लस W1 प्लस 3W अपॉन 2, ये S की वैल्यू आ जाएगी। फिर से हमें क्या लेना होगा, फिर से हमें मूवमेंट लेना होगा। मूवमेंट भी किसका, R का, 1/2 का, जो भी पॉइंट A से फोर्सेस जाएंगी उन सब फोर्सेस का हमने क्या ले लेना है, मूवमेंट ले लेना है। अब मूवमेंट जब लेंगे, अब R क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2R, वो भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस W1
वो भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस पर 3 फोर्सेस यहां से आ रही है, W1, 1.2R और R। ये तीनों फोर्सेस पॉइंट ए से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो वो 0 हो जाएंगी। और जो आपकी वैल्यू है वो एज इट इज सेम एज इट इज आएगी। ये 35W sin 45, ये तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 35। ये आपका हाइपोटेनस का ऐसे लेके मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा 35। और ये हो जाएगा sin 45। और क्या आएगा, हाँ ये दो चीजें, वो फोर्स आपकी रह जाएगी वेट वाली। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे मैं इसके नेक्स्ट पे आऊंगा, वेट पे। W2 हाइपोटेनस की लेंथ से मल्टीप्लाई, अगेन वही sin 45 आएगा, इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं है। ये इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ ताकि आप मल्टीप्लाई ही समझे इसको। दो चीजें हमने निकाल ली, अब हमने ऊपर वाली का निकालना है, सेम एज इट इज ऊपर वाली का भी वैसे ही निकलेगा, प्लस ये अगर हो सकता है तो ये हो जाएगा आपका s मल्टीप्लाई कॉस, क्योंकि ये आ जाएगी फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका कितना है 70 है, cos 45 और डिस्टेंस आपका हो जाएगा 70 से मल्टीप्लाई। लास्ट रह जाएगी आपकी कौन सी, वर्टिकल वाली, जिसको हम करेंगे 1/3s sin 45, 45 इक्वल्स टू 0। अब ये करने के बाद अब आपने क्या कर देना है, इस सारे को करवाना है सिंप्लीफाई। जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएं। मैं इसको आपको यहाँ से पीडीएफ से दिखा देता हूँ। मूवमेंट क्योंकि लेना थोड़ा सा होता है। मूवमेंट लेने के बाद आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, माइनस का 35W 1/√2 माइनस का 35W √2 प्लस 70s प्लस 30s/3। अब s की वैल्यू को एक तरफ कर दे, w की वैल्यू को आप क्या कर दे, एक तरफ कर दे। ये करने के बाद आपने क्या करना होगा, जो ऊपर हमने एक वैल्यू निकाली थी s की, वो s की वैल्यू को इसमें कर दे पुट, और इसको कर दे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वेट कितना आएगा 1/4, यानी कि सीढ़ी के 1/4 वेट इधर रखे, यानी कि यहाँ पे सीढ़ी के 1/4 इस तरफ वेट रखे, तो वो बंदा आराम से चढ़ के ऊपर जा सकता है। तो ये आपका पूरा हो गया एक कंप्लीट क्वेश्चन। इस तरह का हमने पीछे क्वेश्चन